नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो है BA सेमेस्टर 3 का जो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं BSS 211 हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 600 AD टू 1200 AD, उसके पाठ्यक्रम पे प्रारंभिक चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो पाठ्यक्रम है वो हमको कुल जो है वो 5 यूनिट में जो है वो पढ़ना है। 5 यूनिट में ही पढ़ना है। ये पूरी तरीके से ये जो पाठ्यक्रम तय किया गया है वो एक तरीके से जो हिस्ट्री कंटेंट में जिसको हम राजपूत पीरियड कह के पढ़ते हैं उस पर केंद्रित है। इसकी जो पहले यूनिट है वो एक तरीके से राजपूत डायनेस्टी के शुरुआत के दिनों में या शुरुआती जो राजा हर्षवर्धन हैं जो पुष्यभूति वंश से आते हैं उस पर चर्चा करके पढ़नी है या इसको शुरू करनी है। इस पूरे यूनिट में पहले यूनिट में जो पुष्यभूति वंश के को में हर्षवर्धन को केंद्र में रख के उसके जो पॉलिटिकल अचीवमेंट हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो रीजनल जो कुछ भी अचीवमेंट है या रिलीजन को लेके उसकी जो पॉलिसी थी वो किस तरीके से जो है वो रिलीजन को बढ़ावा देता है या उसके संरक्षण में किस तरीके से धर्म जो है वो पुष्पित पल्लवित होता है, उसको उस पर बातचीत की जाएगी। और उसका जो दूसरा फेज इस पूरे यूनिट का है वो ये है कि जो प्रतिहार शासक हैं जिसमें वत्सराज, नागभट्ट, पालदुती और महेर भोज, उनका जो क्या कंट्रीब्यूशन है उस पर बातचीत होगी। और प्रतिहार लिटरेचर क्या है, प्रतिहारों को लेके सोचने और समझने का जो सेंस है वो किस तरीके से उनके आर्ट और उनके लिटरेचर से हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा, वो संदर्भ भी इस यूनिट में जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है वो आखिरी फेज जो है वो इस यूनिट का जो है वो पाल डायनेस्टी के धर्मपाल और देवपाल और उनके जो किस प्रकार से उनके समय में जो है वो बुद्धिज़्म का संरक्षण हुआ वो उस पर बातचीत होगी। दूसरी जो यूनिट है वो मूल रूप से वो कन्नौज को लेके जो त्रिकोणीय संघर्ष था या 3 डायनेस्टियाँ जिनमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट लेके जो है वो इसको किस तरीके से कन्नौज जो है वो मध्य भारत का जो या भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था, उसको लेके जो 3 इन प्रमुख राजवंशों में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उसको लेके चर्चा की जाएगी। और इसके पीछे अलग अलग इतिहासकारों ने किस तरीके की थ्योरीज दी है और क्या उन थ्योरीज़ का जो ओरिजिन है, उसके पीछे के जो कंसेप्ट और उसके पीछे की जो समझ है वो कैसी है या उसको लेके कैसे सोर्स से हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, इस पे बातचीत की जाएगी। उसके बाद जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो अरब इन्वेजन या अरबों के जो आक्रमण हैं उस पर भी उसके क्या कारण और परिणाम थे, उसके पृष्ठभूमि में क्या था, उसके क्या प्रभाव थे, उस पर बातचीत होगी। इस प्रकार से हमारी 2 यूनिट जो है वो पूरी होगी। तीसरी जो यूनिट है वो एक तरीके से थोड़ी बड़ी है, लेकिन इस पूरे यूनिट में जो है वो शुरुआत में जो है वो परमार राजाओं के जो मालवा के जो संदर्भ में जो है हम वाकपति, मुंज, भोज तथा उसका जो अलग अलग क्षेत्रों में भोज का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर भी बातचीत होगी और उसको किस तरीके से हिस्ट्री के साथ जोड़ा गया है और भोज की जो उपलब्धियां हैं वो कैसे महत्वपूर्ण है, इतिहास के विद्यार्थी को कितना उसको जानना जरूरी है, उस पर भी बातचीत इस पाठ्यक्रम के बहाने होगी। इस यूनिट में आगे का जो है वो ये है चालुक्यों, जो चालुक्य साम्राज्य है वो गुजरात में किस तरीके से जो है वो उसका जो शासन प्रशासन था वो कैसे काम कर रहा था, उसमें जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल और पे महत्वपूर्ण चर्चा है। और इसके अतिरिक्त जो आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है वो ये है कि वो किस प्रकार से जो चालुक्यों का जो समय है वो एक तरीके से जैन समुदाय को किस तरीके से चालुक्यों ने संरक्षण और संवर्धन दिया, इस पे भी इस पाठ्यक्रम में या इस यूनिट में महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा की गई है। इसके बाद एक अन्य सबसे जो महत्वपूर्ण या यूँ कह लीजिए कि बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग जो सेगमेंट इस यूनिट में जोड़ा गया है वो है चंदेलों का जो बुंदेलखंड को लेके जो संदर्भ है वो बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकली उसका जो रिलेवेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
उसमें धंग, विद्याधर और क्या कुछ चंदेलों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन आर्किटेक्चर को लेके, उस पर भी इस पूरी यूनिट में बातचीत की गई है। दूसरा एक अन्य संदर्भ जो है वो, चूँकि हम इस सिलेबस को थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सूचनाएं और बहुत सारे तथ्य दिए जाएंगे, तो थोड़ा सा ये बोरियत वाला ना हो, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पाठ्यक्रम पे एक सामान्य चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद जो है कलचुरी जो शासन है या कलचुरी जो साम्राज्य है, त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं, उसमें गांगदेव और लक्ष्मीकरण पे भी इसी यूनिट में वो चर्चा होगी। इसके बाद इस यूनिट में एक महत्वपूर्ण संदर्भ गढ़वालों के साथ है, गढ़वालों का है, जिसमें गोविंद चंद्र और जयचंद्र पे विस्तृत चर्चा है और गढ़वाल जो डायनेस्टी है उसके विषय में जो है विशद रूप से मध्य भारत की राजनीति का क्या संदर्भ है उस पर बातचीत की गई है। उसके बाद जो है वो जो है सेन वंश में जो है बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन और सेनों के समय जो है संस्कृत लैंग्वेज को किस तरीके से प्रोटेक्शन मिली या किस तरीके से उसका जो है वो संस्कृत जो है वो लोगों के बीच में जो है उसको संरक्षण मिला, उस पर भी सिलेबस में इस पाठ्यक्रम में चर्चा की गई है। दूसरी बात ये कि आखिरी जो इस यूनिट का जो आखिरी हिस्सा है वो शाकुंभरी के चौहानों के विषय में है, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय या और जो है वो किस तरीके से लिटरेचर के सोर्स जो हैं और आर्किटेक्चर का जो है वो संदर्भ जो है वो चौहानों के समय महत्वपूर्ण तरीके से ऐतिहासिक संदर्भ को अपने आप में समेटे हुए है, उस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो है ये जो यूनिट है आखिरी यूनिट होगी वो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के साथ जो है वो शुरू होगी। इसकी यूनिट 5 जो है उसमें क्या क्या मेन इवेंट थे, किस तरीके से उसके आक्रमण के जो प्रभाव हैं वो भारतीय या हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में पड़े, और मोहम्मद गजनवी की खुद की जो पर्सनालिटी है उस पर बातचीत होगी। और उसके बाद एक अन्य आक्रमणकारी या एक अन्य जो बाहरी शासक का जो भारतीय राजनीति या उपमहाद्वीप में भारतीय हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में जो हस्तक्षेप है, यानी कि मोहम्मद गोरी के जो आने और आने के बाद की जो प्रवृत्तियाँ और प्रकृतियाँ हैं उस पर बातचीत होगी। और उसके साथ ही इस यूनिट का जो आखिरी महत्वपूर्ण हिस्सा या इस पूरे पाठ्यक्रम का जो एक वैचारिक संदर्भ को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संदर्भ वो ये है कि इसी यूनिट में हमको भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में या हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में फ्यूडल सोसाइटी या सामंतवाद के उदय और सामंतवाद का जो डिबेट है उस पर भी बातचीत करेंगे और उसको भी इस यूनिट में जो है वो समाहित किया गया है। अंतिम बात ये कि इस पूरे पाठ्यक्रम में एक तरीके से सीधे तौर पे जैसा कि शीर्षक से तय है कि 600 से 1200 के बीच में जो नॉर्थ इंडिया की जो राजनीति है या नॉर्थ इंडिया के बीच में जो राजनीतिक जो उठापटक है उस पर बातचीत की गई है। तो दूसरी बात ये कि किस तरीके से जो है राजपूत डायनेस्टियाँ जो हैं वो मध्य भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार का यहाँ का जो समाज है वो कैसा जो है लिटरेचर चाहता है या किस प्रकार का वहाँ पे लिटरेचर लिखा जा रहा है या राजनीतिक और सामाजिक रूप से किस तरीके के बदलाव होंगे और सांस्कृतिक रूप से उनका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही आर्किटेक्ट के क्षेत्र में किस तरीके की नई चीज़ें सामने आती हैं, ये सारा कुछ जो है वो इस पाठ्यक्रम में समाहित है। तो मेरा मानना ये है कि इन 5 यूनिट्स में आपको थोड़ा शुरू में बोरियत होगी क्योंकि इसमें सूचनाएं बहुत अधिक हैं, कंसेप्ट थोड़े कम हैं, लेकिन आखिरी जो इस बात का जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं जो है फ्यूडल सोसाइटी व फ्यूडलिज्म के डिबेट के साथ इस बात को पूरा कर देगा। जहाँ तक रिकमेंडेड बुक्स का सवाल है तो आप सारे लोग जो हैं वो आपके पास जो है बहुत सारी पुस्तकें जो हैं वो उपलब्ध हैं, जिसमें मेरी जो रिकमेंडेशन के आधार पर जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए विशुद्धानंद पाठक की किताब उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास और जो है डी.एन. झा की जो इंग्लिश वाली किताब है फ्यूडल ऑर्डर, स्टेट सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी इन अर्ली मिडवल इंडिया जो मनोहर पब्लिशर से आई है, वो 1-2 किताबें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा R.C. मजूमदार की पुस्तक जो है वो
एक कल्चरल हिस्ट्री गेन पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है। आर एस शर्मा की अर्ली मिडवल इंडियन हिस्ट्री ए स्टडी इन फ्यूडलिज्म, ये भी महत्वपूर्ण किताब है जो आपको पाठ्यक्रम के लिहाज से उपयोगी होगी। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस पाठ्यक्रम को लेके जो है आप थोड़ा सा 1-2 किताबों की या 1-2 पुस्तकों की जो रीडिंग है वो थोड़ी बहुत करते रहें। डी एन झा की पुस्तक जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें भी थोड़ी बहुत आपको मदद मिल सकती है। उपेंद्र सिंह की भी किताब महत्वपूर्ण है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग जो है इस पर चर्चा करके थोड़ा सिलेबस और पाठ्यक्रम को समझ के हम लोग जो है बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।